वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं आपके लिए ऐसे ही सिलेबस का जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड किया था उस पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो उसी सीरीज को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली सेम उसी वीडियो की तरह मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड सिलेबस से था। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस हमारी अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए, राइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सिलेबस डिस्कस करता हूं आपके सामने में। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका की कोड यहाँ पे दिया हुआ है 0.030, राइट, जो कि एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये सिलेबस आपका, राइट। तो इसमें रेशनल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में अगेन डिस्कस नहीं करूंगा, राइट। इसमें 11th क्लास एंड 12th क्लास बोथ का सिलेबस मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा टर्म वाइज जो आपका फर्स्ट टर्म के लिए होगा, इसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा टर्म फर्स्ट के लिए, जिसकी ड्यूरेशन होगी आपके टेस्ट की 90 मिनट्स एंड ओवरऑल टोटल मार्क्स जो होंगे उसके 40 मार्क्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको जो पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, स्टैटिक्स वाला ये पार्ट आने वाला है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स यहाँ पे 4 नंबर में आपको पूछा जाने वाला है, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स आपको 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। अगर बात करूं मैं कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो यहाँ से भी आपको 9 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, डेटा मतलब कोई भी किसी भी सर्वे वगैरह से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको आप कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हो और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब टॉपिक से आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है टर्म फर्स्ट में। और नेक्स्ट है आपका स्टैटिक टूल्स, इंटरप्रिटेशंस, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे थोड़ा आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पूछा जाएगा जो कि ओवरऑल आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूछेगा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। नॉर्मल से सिंपल से आपके टर्म्स है ये अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये आपको पूछा जाने वाला है टर्म फर्स्ट में, जो कि आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा, राइट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, यहाँ पे पार्ट बी की बात करूं, तो यहाँ पे आपको पूछा जाने वाला है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप इसे बोल लीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं आपके साथ में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है ये सब आपको पूछा जाने वाला है। इससे कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड्स क्या होती है, सप्लाई क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे तो डिमांड दिया गया केवल, तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो वहां पे आपको डिस्कस करना है, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एंड डिमांड क्या होती है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शनरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पूछा जाने वाला है ओवरऑल 17 मार्क्स का, और 23 मार्क्स का आपको पूछा जाने वाला है स्टैटिक्स का पोर्शन, जो कि आपका ओवरऑल हो जाता है 40 मार्क्स का। और इस 40 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स का जो होने वाला है प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। कौन सा होने वाला है बेटा, प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आप फाइल वगैरह प्रिपेयर करते हो, जो कि मैं पहली वीडियो में ही बता चुका था। तो ये आपका टर्म फर्स्ट का क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, राइट। अगर मैं बात करूं इसका ब्रीफ सिलेबस, तो अगेन मैं कहूंगा कि डिस्कस नहीं करूंगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सब आपका पूछा जाने वाला है टर्म फर्स्ट में, राइट। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, सोर्स ऑफ डेटा, डेटा को कहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने का, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब आपको पूछा जाने वाला है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, ये आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। वेरिएबल्स हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता है इसमें, राइट। और इसमें आपका प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, आपका मैथमेटिकली आपका टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन वगैरह, ये सब आपको पूछा जाने वाला है, राइट। तो ये टर्म फर्स्ट में जो यूनिट सेकंड आपकी यहाँ से आपको पूछा जाने वाला है। और उसके बाद से स्टैटिक्स, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आपको, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड, यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाने वाला है मीन, मीडियन एंड मोड से। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, राइट। और अगर मैं बात करूँ
माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ से आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा, राइट। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास में वो वीडियो जल्दी पहुंच जाए, राइट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर वाले जितने भी आपके पॉइंट होंगे सारे यहाँ पे आपसे डिस्कस किए जाएंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाने वाला है, राइट। अगर मैं आगे आपको ले चलूं टर्म सेकंड के एग्जाम पैटर्न पे, क्वेश्चन पैटर्न पे, तो कैसे आपको पूछा जाएगा, तो टर्म सेकंड जो आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। कैसा पेपर होगा बेटा, सब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू नहीं पूछा जाने वाला है, बल्कि सब्जेक्टिव रहेगा, रिटन फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, पार्ट फर्स्ट में इसके आपको पूछा जाने वाला है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या पूछा जाने वाला है, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें आपका इकोनॉमिक्स टूल क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैसे होता है, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब आपको पूछा जाने वाला है, जो कि ओवरऑल आपका 17 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का होने वाला है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपका इंटरप्रिटेशन टूल्स, स्टैटिकल टूल्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इंडेक्स नंबर, ये सब आपको पूछा जाने वाला है, राइट। अगर पार्ट बी की बात करूं, इसमें इंट्रोडक्शनरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। सप्लाई क्या होती है और प्रोड्यूसर बिहेवियर, वहां पे आपको कंज्यूमर बिहेवियर था, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो कि 13 मार्क्स में आपको पूछा जाने वाला है। और ये पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप्स की मार्केट होती है, राइट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस विद द सिंपल एप्लीकेशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सब भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि 10 मार्क्स का आपको पूछा जाने वाला है। ओवरऑल 23 मार्क्स का आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाने वाला है, और स्टैटिक्स से आपको 17 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। और टोटल ये हो जाता है आपका 40 मार्क्स, एंड जिसमें 10 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क आपका रहने वाला है, जो कि आपको पूरा बना देता है इस पेपर को 50 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका 40 + 50, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं 40 + 10, तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब होप तो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या क्या यहाँ पे पूछा जाने वाला है, राइट। अब चलते हैं सीधे सीधे सिलेबस पे 12th क्लास के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत 12th क्लास की ज्यादा डिमांड है यहाँ पे कि सर हमें भी थोड़ा समझाइए कि क्या इसमें पूछा जाने वाला है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आए। 12th क्लास के लिए सेम वही टर्म फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होगा, दैट इज द एमसीक्यू बेस्ड। वही आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा, जो कि पेपर का मार्क्स होगा 40 मार्क्स, ये आपको पहले से पता है। और आपका ओवरऑल टाइम जो ड्यूरेशन होगा उसका 90 मिनट्स रहने वाला है, राइट। और इसमें आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा ये आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आपका है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उससे आपको 6 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। कितने मार्क्स का बेटा, 6 मार्क्स का। मनी एंड बैंकिंग, मनी क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, बैंक कौन कौन से बैंक होते हैं, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, मनी कितने टाइप की होती है, ये सब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट बजट। क्या आता है बेटा, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, ये आपका पूछा जाने वाला है। आपको ओवरऑल 6 मार्क्स का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है, अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कि आपको 6 मार्क्स का अगेन पूछा जाने वाला है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपका, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाले। कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स का, जिसमें कि सारे इजी से सिंपल से चैप्टर हैं आपके। ये आपका मनी एंड बैंकिंग फुली थ्योरेटिकल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट आपका अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स आल्सो एन इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो आपको इसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, और बहुत आसान से चैप्टर इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं आपके टर्म फर्स्ट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 3 चैप्टर इनको बहुत आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आपका 1 मार्क कटने का भी चांसेस ना रहे, राइट। इसके बाद आते हैं आपका आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपको क्या पूछा जाने वाला है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90। आपको क्या क्या 1947 से लेकर 1990 तक आपके इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म्स रहे, क्या रहा उस टाइम का सिचुएशन, क्या था, कैसे इंडियन इकोनॉमी चलती थी, इस सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म जब से आए हैं 1991 से, जिसको मैं एलपीजी का नाम दे देता हूं, तो यहाँ पे से आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है अगेन। तो आपको बिफोर आपका 1991, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ कन्वर्ट। अभी जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ तो उसमें भी आपको सेम ऐसी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, 1990 और 1991।
ये इस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप पढ़ सकते हैं, एक दो पार्ट में बाइफरकेट करके, एक 1990 से पहले का, 91 से पहले का और आफ्टर 1991, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब आजादी का टाइम था, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 90 के बीच में कैसी थी, और उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपका एलपीजी अगेन मैं बात करूंगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगेन यहाँ पे आप इन लोगों ने आपके लिए बहुत इजीएस्ट चैप्टर चूज किए, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे और इनमें कोई डाउट कोई भी स्टूडेंट को नहीं रहता है, राइट। अगर मैं बात करूं आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी जो करंट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं करंट में, वो उससे भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। लाइक आपका पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि पॉवर्टी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूरल डेवलपमेंट आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट के लिए कैसी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस सब से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो कि ओवरऑल 10 मार्क्स का होगा। अगर मैं टोटल आपका बात करूं तो यहाँ से आपको 22 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, और आपका जो 18 मार्क्स का है ये आपका इंट्रोडक्शनरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाने वाला है। किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से 18 मार्क्स का, और आईईडी से आपको इसमें पूछा जाने वाला है 22 मार्क्स का। ओवरऑल बात करूं तो आपका 40 मार्क्स का आपका पूछा जाने वाला है। कितने मार्क्स का? 40, और जिसमें कि 10 मार्क्स आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क होगा, राइट। अब मैं चलता हूं टर्म सेकंड की आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे। तो आपको टर्म सेकंड में जो आपका होगा पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव बेस रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? सब्जेक्टिव बेस, मतलब एमसीक्यू बेस नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि आपको रिटन आंसर लिख के आना होगा। और इसमें आपका जो मार्क्स होगा सेम वही 40 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और इसमें आपके जो चैप्टर है नेशनल इनकम, आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा चैप्टर जो आपसे बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये आपको पूछा जाने वाला है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम होती क्या है, कैसे इसके डिफरेंट आपके फॉर्मुले जो हैं सारे यहाँ पे आपको 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला है चैप्टर। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट को ऐसे आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे ये मतलब अराइज होते हैं, इनकम और आपका एम्प्लॉयमेंट कैसे अराइज होता है, ये सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है 12 मार्क्स में, राइट। ज्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी आई थिंक। तो टोटल 22 मार्क्स का आपको पूछने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जिसमें कि आपका 10 मार्क्स का नेशनल इनकम होने वाला है, और आपका 12 मार्क्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। अब मैं आईडी पे बात करूं आपका, तो यहाँ पे आपको करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी करंट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, कुछ चैप्टर उन्होंने वहां पे डाल दिए, कुछ यहाँ पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है इंडियन इकोनॉमी में करंटली जो चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का क्या है, इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कैसे हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ओवरऑल तीनों अगर मैं चैलेंजेस से बात करूं तो आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाला है यहाँ से, और जो कि फुल्ली आपका सब्जेक्टिव बेस रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? सब्जेक्टिव बेस। आपको रिटर्न में इनका आंसर लिख के देना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, जो आपके नेबर्स कंट्रीज हैं, लाइक आपका चाइना हो गया, आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ये बहुत श्रीलंका हो गया, इन देशों से आपकी कंट्री कैसी, जो हमारी इकोनॉमी है कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में कंपैरिजन जो है यहाँ से भी आपको 6 मार्क का पूछा जाने वाला है, राइट। तो चाइना, आपका पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ से जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, इन लोगों की इकोनॉमी के साथ में अपने इकोनॉमी का कंपैरिजन हम करेंगे, और यहाँ पे आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव बेस अगेन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और 10 मार्क्स का वही आपको प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क वो आपके लिए रहने वाला है। ब्रीफ सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और इसके बारे में वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी मतलब पहुंच सके सब तक ये इन्फॉर्मेशन, राइट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।